नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज जो मैं बात आप सबके सामने लेकर आई हूँ ये है 23 अप्रैल की, यानी कि जनता कर्फ्यू लगने के लगभग 1 महीने बाद की। 23 अप्रैल को एक अमेरिकी संस्था जिसका नाम है ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी, इसने एक रिपोर्ट साझा करी। इस कंपनी ने 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की। इन्होंने उसमें ये जानने का प्रयास किया कि इस कोरोना काल के दौरान कौन सा देश और कौन सा नेता कोरोना की जंग में नियंत्रण पाने के लिए क्या कार्य कर रहा है। और साथियों, उस वक्त जब ये 23 अप्रैल को जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी एक हीरो के रूप में उभरे, जंग के नायक के रूप में उभरे, और जिनको इस रिपोर्ट को पूरे चैनल्स ने, सभी टीवी चैनल्स ने खूब कोहराम मचाकर हो हल्ले के साथ पेश किया और मोदी जी को जननायक के रूप में, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रस्तुत किया देश की जनता के सामने, विश्व के सामने। लेकिन आज जब हमारी पोल खुल चुकी है, आज जब हमने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है, आज जब एक दिन में 90,000 केसेस सामने आ रहे हैं, आज जब हम 42 लाख संक्रमित रोगियों की संख्या पार कर चुके हैं, आज जब 71,000 लोग काल का ग्रास कोरोना की वजह से बन चुके हैं, ऐसे में जो टीवी चैनल्स मोदी को महान बता रहे थे, नेता बता रहे थे, हीरो बता रहे थे, जननायक बता रहे थे, द बेस्ट बता रहे थे, उन सब ने चुप्पी साध ली है, एक मौन धारण कर लिया है। उनको अब मोदी जी को वर्स्ट यानी कि सबसे बेकार प्रधानमंत्री स्वीकार करने में हिचकिचाहट हो रही है। अब ये जो दिखावा है साथियों कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है देश के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक है। ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज जीडीपी -23.9 चली गई है। आज कोरोना से मैंने जैसा बताया 42 लाख मरीज़ों की संख्या हम पार कर चुके हैं और विश्व में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। 90,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, 71,000 लोगों को हम खो चुके हैं। 12 करोड़ नौकरियां इस कोरोना महामारी में रोज़गार ख़त्म कर चुकी है, नौकरियां ख़त्म कर चुकी है ये कोरोना महामारी। बेरोज़गारी अपने चरम पर है, पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोज़गारी ने। 9 लाख करोड़ ऐसे में आर्थिक संकट के समय में अपने मित्रों के मोदी जी माफ़ कर देते हैं। नीरव मोदी जैसे लगभग 22-23 लोग हैं जिनका 9 लाख करोड़ रुपया बकाया है देश के ऊपर, उनको माफ़ कर दिया जाता है। बैंकों का एनपीए 10 लाख करोड़ है साथियों। विदेश नीति तबाह हो चुकी है। चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब नहीं दिया जा रहा है और बाकी सब देश के अंदर बढ़िया चल रहा है। तो ये जो दिखावा है यही हमें डुबा देगा, क्योंकि हम बीमारी को बीमारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम आज भी यही कह रहे हैं देश में सब बढ़िया चल रहा है। हमें समझना होगा कि देश मंदी के कगार पर है, दिवालिया होने के कगार पर है। कल मैंने एक रिपोर्ट भी आपके साथ साझा करी जिसमें मूडीज़ ने ये कहा है कि अगले साल सबसे ज़्यादा दरिद्र राष्ट्र अगर कोई होगा तो वो भारत होगा। ये सब चिंताजनक बातें हैं साथियों। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एक सर्वे है उसके रिपोर्ट के हिसाब से, एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड के हालात तो और भी ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। उत्तराखंड का जो ग्रामीण अंचल है साथियों, उसकी जीडीपी 79% गोता लगा चुकी है, नुकसान हो चुका है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं उसकी 21% जीडीपी गिर चुकी है। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं
कि जो 13 ज़िले हैं उत्तराखंड के साथियों, उसके 10,000 जो गांव हैं उनको 28,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है पिछले 3 महीनों में। अब इसकी भरपाई कहाँ से होगी, कैसे होगी, लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? कोई नीति बनानी चाहिए, कोई रोड मैप सामने आना चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए। लेकिन अगर मोर के साथ ही खेलना है, उसको ही दाने खिलाने हैं और भारत से कह देना है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, तो आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी की फटी जेब दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति जब अपना चाय वाला होने का रोना रोता है, उसकी बदौलत वोट मांगने के लिए जनता पर के सामने जाता है, तो उसका वो दोहरा चरित्र भी आपके समझ में आना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं साथियों कि इस सरकार के पास कोई विज़न नहीं है, ये देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। फिर भी देश ने खूब प्रेम, खूब विश्वास और खूब वोटों की बरसात इनके ऊपर करी। अब लगता नहीं कि इससे और नीचे जा सकने की कोई गुंजाइश बाकी है। जितना नीचे जाना था हम गोता लगा चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर उठने की सबको कोशिश करनी चाहिए, पर ऐसा अभी भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष को अभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में आपका और हमारा आगे आने वाले सालों में क्या हश्र होने वाला है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये भगवान की देन है हमारी जो अर्थव्यवस्था है। अभी के लिए इतना ही साथियों। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अपने इसी नाम से गरिमा मेहरा दसौनी के नाम से ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी हूँ, कृपया वहाँ फॉलो करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।